सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बच्चे, एक्सरसाइज 9.2 तो बहुत इजी है। इसमें बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड यही करना है, बट किसका? रेशनल नंबर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सम, जिसमें फर्स्ट पार्ट 5/4 प्लस माइनस 11/4। तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप हमने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा है, प्लस माइनस इज माइनस। So 5/4 plus minus is minus 11/4. Now our denominator is same. देखो 5/4 minus 11/4, डिनोमिनेटर मेरा सेम आ गया, तो हम उसको एक ही बार कॉमन लिख सकते हैं। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? 5 minus 11। अब 5 minus 11 क्या होता है? 6, बट किसका? माइनस का। तो -6/4। अब देखो -6/4 आप चाहो तो यहां पे भी इसको छोड़ सकते हो, और अगर आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है तो 2 2 4 2 3 6। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -3/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 5/3 प्लस 3/5। अब यहाँ पे देखो, मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मुझे पहले फर्स्ट स्टेप में मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब इसकी दो मेथड है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप एलसीएम ले सकते हो। तो देखो, जब भी नंबर छोटे हों, जैसे 3, 5, दीज आर स्मॉल नंबर्स, सो यू कैन इजीली डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? देखो 5 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब देखो यहाँ पे जो नंबर है उसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ से, मतलब एक बीच में क्रॉस बनता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 × 5 कितना होता है? 25। ये प्लस है तो प्लस का प्लस। 3 × 3 कितना होता है? 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन, डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 दैट इज 15। सो 25 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 34। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 34/15। दैट्स इट। इतना इजी है ये, ठीक है। आप चाहो तो इसको एलसीएम भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो देखो अब इसका थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? -9/10 प्लस 22/15। सो जैसा कि मैंने बताया, आपके पास दो मेथड है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो आप एलसीएम करो। तो देखो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या एलसीएम? तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज योर प्रैक्टिस। हम आगे के सम्स में भी देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो देखो 15 × 9 कितना होता है? 135, बट किसका? माइनस का। सो -135 प्लस 10 × 22, तो कितना हो गया? 220 अपॉन 10 × 15 कितना हो जाएगा? 150। अब क्या करना है? 220 माइनस 135, तो 220 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा? 85/150। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी लेफ्ट कर सकते हो, और अगर आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है? -3/-11 प्लस 5/9। अब फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? 3/11 प्लस 5/9। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमने इंटीजर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब देखो 3/11 प्लस 5/9, ठीक है। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 × 3 कितना होता है? 27, तो यहाँ पे लिखो 27 प्लस 11 × 5 कितना होता है? 55, तो यहाँ पे लिखो 55 अपॉन 11 × 9 कितना होता है? 99, तो यहाँ पे आ जाएगा 99। तो कितना आ जाएगा? 82/99। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, 82/99। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर एक स्टार टिक मार्क कर लो। अब देखो ये फिफ्थ पार्ट में क्या स्पेशल है? -8/19 प्लस -2/57। तो फर्स्ट स्टेप तो हम ये प्लस माइनस को सॉल्व कर देंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? -8/19 प्लस माइनस इज -2/57, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 57 × 8, 19 × 2, फिर 19 × 57। तो देखो यही मैं आपको समझा रहा था,
यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो देखो 19 एंड 57, तो 19 इंटू 3 होता है 57, डेट मीन्स एलसीएम आ जाएगा हमारा 57। तो 19 इंटू 3, सो 8 भी क्या हो जाएगा इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, बट किसका, माइनस का, सो माइनस 24 माइनस 2 अपॉन, अब हमारा कॉमन क्या आ गया, डिनोमिनेटर कॉमन कितना 57, ठीक है। माइनस 24 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी ऑफ माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 26 बाई 57, ये था आपका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, माइनस 2/3 प्लस 0, ठीक है। अभी प्लस 0 मतलब किसी में भी आप 0 ऐड करोगे तो नंबर वही रहने वाला है, तो माइनस 2/3 प्लस 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल माइनस 2/3। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आता है, जो भी नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता है -1 प्लस 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है -1। किसी में भी आप 0 ऐड करोगे तो वही रहेगा। इन द सिमिलर वे माइनस 2/3 प्लस 0, सो आंसर विल बी -2/3। अब देखो लास्ट पार्ट हमारे सामने क्या है, -2 1/3 प्लस 4 3/5। ओके, so first of all we will convert this mixed fraction into the fraction. So 3 into 2 6, 6 plus 1 7, तो 7/3, बट किसका, माइनस का, तो -7/3। माइनस प्लस साइन आपको एकदम ध्यान से रखना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 5 into 4 20, 20 plus 3 23, so 23/5, ठीक है। हाँ, अब नाउ यू कैन इजीली डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाई, बिकॉज नंबर्स आर वेरी स्मॉल, 3 5, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 into 7 कितना 35, बट किसका, माइनस का, सो -35 प्लस 3 into 23, 3 into 3 9, 3 into 2 6, तो कितना हो गया 69 अपॉन 3 into 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। बस अब 69 माइनस 35, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 3 जाएगा तो 3, सो 34/15, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। So this was question number 1 from exercise 9.2. Still, in case if you have any doubt, please do mention it in the comment box. चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।